मंजिल तक पहुंचने के बहुत से रास्ते होते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग तरीके के साधन भी होते हैं जो आपको मंजिल तक पहुंचाने के अक्सर काम में आते हैं। किसी ने एक बार बोला था कि परेशानी या दिक्कत ये नहीं होती कि आपने जो मांगा वो आपको मिला नहीं, बल्कि दिक्कत की बात तो यह है कि जो आपने मांगा आपको वह सब कुछ मिल गया, क्योंकि अब आप वहीं पर फंस कर रह गए, उसी के इर्द गिर्द, उसी के बीच। हमें भी आज मौका मिला कुछ जानने का, कुछ पहचानने का, और हम भी चल दिए नीम करोली बाबा के धाम, जो कि नैनीताल के कैंची गांव में स्थित है। सुबह का मौसम भी रात की बारिश से बहुत ही सुहावना हो गया था। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद हमारी बस भी आ गई और हम बस में आराम से सफ़र करने लगे। और जैसा कि हर सफ़र में होता है, इस सफ़र में भी नींद ने अपना काम बखूबी निभाया। सफ़र नोएडा से स्टार्ट हुआ था और सफ़र करते करते ना जाने कब शिवा ढाबा आ गया और हमें तो भूख लग ही रही थी, तो खाना खाने का मौका भी मिल गया। और जब सफ़र फिर से शुरू हुआ, ना जाने कब हम हल्द्वानी पहुंच गए। चलो दोस्तों, आपको पूरा सफ़र फिर से समझाते हैं। कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि नीम करोली बाबा के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इसके सबसे पास का रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जिसकी दूरी कैंची धाम से लगभग 37 किलोमीटर है और हल्द्वानी से काठगोदाम की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। इससे अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आप किस तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं। इसमें मैंने एक एरो से ऑरेंज कलर का रास्ता भी बना रखा है। दोस्तों, भीमताल में शाम के समय बहुत से टूरिस्ट लोग आते हैं, इसलिए कई बार भीड़ भाड़ से बचने के लिए इस एरो वाले रूट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सभी अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर आ सकते हैं। अब हम भीमताल पहुँच गए हैं। भीमताल भी बहुत ही सुंदर जगह है और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पर दोस्तों आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा।
नोएडा, हापुड़, रुद्रपुर और हल्द्वानी होते हुए आखिरकार हम भी पहुंच ही गए कैंची धाम। शाम को दोस्तों जगमगाहट के बीच मंदिर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था और यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स भी मिल जाएंगे। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उन्हें बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको हर प्रकार का रूम मिल जाएगा, एक सिंपल रूम भी और एक वीआईपी रूम भी। इसीलिए हम भी अपने लिए रूम की तलाश में निकल पड़े और रूम बुक होने के बाद हम भी निकल पड़े मंदिर के दर्शन करने के लिए। जो भी सिद्धपीठ, मंदिर या तो पवित्र जगह होती है दोस्तों, हमें हमेशा वहाँ की वीडियोग्राफी करने से बचना चाहिए। और यदि हम ऐसा कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट हमें खुद के साथ भी समय वहाँ पे बिताना चाहिए, सेम स्थान पर। दोस्तों यहाँ पर भी वीडियोग्राफी करना अलाउ था, लेकिन ओनली बाहर से, और अंदर से तो वीडियोग्राफी करना अलाउ ही नहीं था। और पता नहीं क्यों अंदर से वीडियोग्राफी करने का मन भी नहीं किया। रात को खाना खाकर हम सभी सो गए और सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर हम सभी तैयार भी हो गए। दोस्तों ये नज़ारा देखिए, एक्चुअली मेरा जो कॉटेज था मंदिर के जस्ट पास में ही था और यहाँ से सुबह सुबह मंदिर का नज़ारा देखने लायक था। यहाँ पर आपको नीम करोली बाबा के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनने के लिए मिलेंगी और यकीन मानिए दोस्तों आपको उनका एहसास भी हो जाएगा। पर अगर वह कहानियाँ 100% भी सच हैं तो फिर भी आपको अपनी खुद की यात्रा नहीं छोड़नी चाहिए। खुद नीम करोली बाबा यही चाहते थे कि उनकी अपनी तपस्या चलती रहे, इसलिए वे ज़्यादा दिखावा भी नहीं करते थे। मंदिर इतनी दूर शांत पहाड़ों के बीच में बनाने का कोई तो मकसद रहा होगा उनका। दोस्तों यहाँ पर कुछ समय हमें अपने साथ बिताने का भी मौका मिला और जैसा कि मैं अक्सर कहा भी करता हूँ कि अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। दोस्तों जस्ट अभी हम अपने कॉटेज से निकल गए हैं और हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आरती स्टार्ट हो जाएगी 7 बजे मेरे ख्याल से। तो लेट्स चेक। यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं, आप देख सकते हैं।
मंदिर में सुबह सुबह भीड़ बहुत ही कम रहती है और यह भीड़ धीरे धीरे समय के साथ बढ़ने लगती है। दोस्तों, आरती भी सुबह 7 बजे के अराउंड में स्टार्ट हो जाती है। मंदिर के अंदर आपको बहुत ही शांति का एहसास होगा। आरती के बाद प्रसाद लेकर हम बाहर को आ गए, जहाँ पर बहुत सारे लोग बंदरों को केले खिला रहे थे। बंदर को चाहिए। अब करोगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम भी लोकल मार्केट की ओर निकल पड़े। हमने यहाँ पर देखा कि जो यहाँ पर घर बने हुए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बने हुए हैं, पर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बीच में हमें एक मिनी नर्सरी भी दिखाई दी। यहाँ से दोस्तों आप डिफरेंट टाइप के पहाड़ी पौधे खरीद सकते हैं। मंदिर से 20-25 मीटर की दूरी पर ही आपको कार पार्किंग की जगह भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ATM की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, पर दोस्तों आप हमेशा अपने पास कैश रखिएगा, इसके भरोसे मत रहिएगा। रास्ते में हमें बहुत सारे रेस्टोरेंट दिखाई दिए, पर घूमते घूमते हम इस सिंपल से ढाबे में पहुंच गए और यहीं पर हमने अपना सुबह का ब्रेकफास्ट किया। दोस्तों, हमारा ब्रेकफास्ट बहुत ही सिंपल था और वो भी चाय के साथ। धीरे धीरे धूप तेज हो गई थी और गर्मी भी बढ़ने लगी थी। हमारा जाने का समय भी आ गया था, इसलिए लास्ट टाइम दूर से ही हम प्रणाम कर निकल पड़े, फिर से अपनी नई डेस्टिनेशन की ओर, जहाँ से हमने यहाँ की यात्रा शुरू की थी। डेस्टिनेशन दोस्तों हमेशा नई नहीं होती। अगर आप फिर से वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया, तो वह भी तो नई डेस्टिनेशन ही हुई ना, क्यों? फिर से हम आ गए उसी पुरानी स्पीड के साथ, पर इस स्पीड में फ्लक्चुएशन का वेलकम करने के लिए। जब नोएडा पहुंचे तो सूर्य भी अस्त हो रहा था। शायद उसकी भी अपनी आज की यात्रा पूरी हो गई हो, पर इसी वायदे के साथ कि कल फिर से निकलेगा उसी चमक, धमक और तेज के साथ।